हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एंटोनियम्स, जो कि चैप्टर नंबर 11 है। मेरे पास क्लास सेकंड की ग्रामर की बुक है। चैप्टर 10 तक हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपने लास्ट 10 तक चैप्टर कंप्लीट कर लिए होंगे। नहीं किए हैं तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक चेक कीजिए, वहाँ पर सभी वीडियोज़ के लिंक अवेलेबल हैं, चेक कर लीजिए। प्लेलिस्ट में आपको दूसरे बुक्स की भी सोल्यूशन के साथ में वीडियोज़ मिल जाएंगी, तो प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं बच्चों। तो देखिए एंटोनियम्स होते क्या हैं। एंटोनियम्स का मतलब है उल्टे शब्द, जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन भी दी हुई है। अ वर्ड दैट हैज़ द एग्जैक्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ अनदर वर्ड इज इट्स एंटोनियम्स। तो देखिए जैसा कि हमने हिंदी व्याकरण में पढ़ा है कि विलोम शब्द होते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर ग्रामर में एंटोनियम्स होते हैं, ये भी उल्टे शब्द हैं। तो जिस भी शब्द का हमें जब उल्टा शब्द बताना होता है तो उसको एंटोनियम्स कहते हैं, जैसे कि एक्सेप्ट, रिजेक्ट, थिन, थिक, हैप्पी, सैड। तो ये सारे आपको रीड आउट करने हैं, बहुत ही आसान है और आपको सिर्फ समझने पड़ेंगे किसी वर्ड का अपोजिट वर्ड क्या होगा। इसको हम हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं, उल्टे शब्द भी कहते हैं, और इंग्लिश में हम इनको एंटोनियम्स कहते हैं। तो जिस तरीके से जैसे कि हैप्पी खुश है, सैड मतलब दुख हो गया, तो आपने इंग्लिश में लिखा, तो बस आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। तो यहाँ पर ये जो एंटोनियम्स दिए गए हैं वो आपको रीड आउट करने हैं अच्छे से, और जो आपको नहीं याद है वो याद भी करने हैं, तो इनको आप याद भी कर लीजिएगा। और नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर ये आपको खुद से रीड आउट करने हैं और लर्न करने हैं। और इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज, जिसमें दिए हुए हैं एंटोनियम्स लिखने हैं, वर्ड्स दिए हुए हैं उनके एंटोनियम्स लिखने हैं, तो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। और इसके बाद अब हम समझेंगे चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 भी इसी वीडियो में समझ लेते हैं, जिसका नेम है सिनोनियम्स। चैप्टर नंबर 12 में सिनोनियम्स, और सिनोनियम्स होते हैं पर्यायवाची शब्द, जो कि हम व्याकरण में कई बार पढ़ चुके हैं, जिसको समानार्थी शब्द भी कहते हैं। यानी किसी एक चीज़ का जब कोई दूसरा नाम भी होता है तो उसको सिनोनियम्स कहा जाता है। इंग्लिश में सिनोनियम्स कहा जाता है और हिंदी में पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है। डिफरेंट वर्ड दैट हैव द सेम मीनिंग आर कॉल्ड सिनोनियम्स। यानी कि एक वर्ड जिसका सेम मीनिंग दूसरा नाम भी है तो उसको सिनोनियम्स कहेंगे। जैसे शी इज़ इल या शी इज़ सिक। अब देखिए दोनों का मतलब एक है, इल मतलब भी बीमार होता है और सिक मतलब भी बीमार होता है। तो देखा वर्ड अलग अलग हो गए लेकिन मीनिंग क्या रहा, मीनिंग बिल्कुल सेम रहा। जैसे एब्सर्ड, फुलिश, अबैंडन, लीव, बिगेन, स्टार्ट, ब्रेव, डार्लिंग। तो ये सब क्या है, ये सब सिनोनियम वर्ड्स हैं। तो ये सिनोनियम्स यानी कि किसी का मीनिंग तो सेम है, वर्ड अलग है लेकिन मीनिंग सेम है। जैसे कि बारिश को वर्षा भी कहते हैं, जल को पानी भी कहते हैं। हिंदी में अगर मैं आपको समझाऊं तो जल को पानी भी कहते हैं, बारिश को वर्षा भी कहते हैं, वृक्ष को पेड़ भी कहते हैं। तो मीनिंग तो सेम है, बात एक ही चीज़ की हो रही है लेकिन उसके नाम अलग अलग हो गए हैं, लेकिन मीनिंग सेम है। तो इस तरीके से इनको इंग्लिश में सिनोनियम्स कहा जाता है। तो यहाँ पर ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। इसमें देखिए यहाँ पर दी हुई है अब नीचे एक्सरसाइज, जिसका हमें सिनोनियम्स नोट करने हैं। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, मैंने फिल कर दिया, आप फिल कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाइए चैप्टर नंबर 13 पे। अब देखिए 13 पर दिए हुए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि आपने व्याकरण में पढ़ा है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जब हमें पूरी पूरी लाइन, इतनी लंबी लाइन नहीं बोलनी होती है और एक शब्द से ही समझा देना होता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पर लर्न द फॉलोइंग वन वर्ड अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जैसे कि यहाँ पर दिए हुए हैं हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान पर विश्वास नहीं करता हो, तो उसको क्या कहेंगे, एथिस्ट कहेंगे, क्योंकि एथिस्ट कौन होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं। हु ईट्स वेजिटेबल, जो सब्जियां ही खाता हो, हरी पत्तेदार हरी सब्जियां खाता हो सिर्फ, उसे कहेंगे वेजिटेरियन। वन हु इज़ नॉट मैरिड, जो कि जिसकी शादी ना हुई हो, वो उसे कहेंगे बैचलर। हु ट्रैवल्स इन स्पेस, जो अंतरिक्ष में ट्रैवल करता हो, तो उसको कहेंगे एस्ट्रोनॉट। तो इस तरीके से यहाँ पे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखे हुए हैं, तो ये आपको पूरे रीड आउट करने हैं। वन हु इट्स फ्लैश, जो मांस खाता हो उसको कहेंगे कार्निवोरस। अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, 100 साल को कहेंगे सेंचुरी। लिस्ट ऑफ बुक्स को कहेंगे कैटलॉग।
विच कैन नॉट बी सीन, जो देखा ना जा सके उसको कहेंगे इनविजिबल। ए प्लेस फॉर कीपिंग एनिमल, जहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है उसको कहेंगे जू। अ प्लेस हु एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट, तो जहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स होते हों वो उसे कहेंगे लैबोरेटरी। 7 days को बोलेंगे वीक। और टू कैरी अवे पर्सन बाय फोर्स, जो बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ में किसी को ले गए हों, किसी इंसान को ले गए हों तो उसको कहेंगे किडनैप। तो इस तरीके से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को समझा जाता है। इंग्लिश में इसको कहेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर अब हो गई एक्सरसाइज कंप्लीट, और इसके बाद यहाँ पर दिए हुए हैं जिसमें वन वर्ड लिखने हैं, और यहाँ पर दिए हुए हैं वर्ड्स ग्रुप, जैसे विच कैन नॉट बी सीन, जिसको देखा ना जा सके, जो स्पेस में ट्रैवल करता हो, जो मैरिड ना हो, जो मांस मछली खाता हो, या बुक्स की लिस्ट को क्या कहेंगे। तो ये मैंने फिल कर दिया है, आप फिल कर लीजिए। इसी के साथ में हम इस वीडियो में 11, 12, 13 3 चैप्टर्स हमने कवर किए हैं। आई होप आपको तीनों चैप्टर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि काफ़ी छोटे चैप्टर थे तो मैंने एक ही वीडियो में तीनों चैप्टर्स को कंप्लीट करा दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये सारे 11, 12, 13 आप अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा, और अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और बच्चों को भी शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि चैप्टर्स आपको समझ में आ रहे हैं, पढ़ाई आपको कैसी लग रही है, और बाकी वीडियोस आपने देखी हैं, कितनी हेल्प आपको मिल रही है। तो इन सारे क्वेश्चंस के जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे कि मुझे पता चले कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, मेरी वीडियो से आपको कितनी हेल्प मिल रही है। थैंक यू। Watch more videos, like, share and subscribe.